question related to standard costing, in which we are doing labor cost variance, labor variances. Select what we are doing, labor variances, right? So labor variances में पता है labor cost variances is equal to what? Yes, labor rate plus labor efficiency. Labor rate variance plus labor efficiency variance. Okay. Now see what is given here. First, standard for 10 units is given. What is given, beta? Standard for 10 units. You can see here. Standard for what? Standard for 10 units, 5 hours. कितना hours लग रहा है? Standard for 10 units, 5 hours लग रहा है. Standard rate per unit, that is 15. Standard rate कितना है per unit? एक यूनिट का स्टैंडर्ड रेट क्या है बेटा? 15 है. ओके, 15. एक्चुअल प्रोडक्शन, एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है आपका? एक्चुअल प्रोडक्शन है 1,60,000 यूनिट्स. Actual production is what? 1,60,000 units. This is what actual production, which is known as what? AO. AO. Okay. Actual production 1,60,000 units. Actual hours worked. Actual hours worked, that is 85,000 hours. Actual hour worked is what, beta? 85,000 hours. Actual rate per hour is what? 29.80. Actual rate per hour is what, बेटा? 29.80. ठीक है. So आपके पास ये सब इंफॉर्मेशन है बेटा. That is standard for 10 units, that is 5 hours. Standard rate per unit 15. Actual production, that is AO, is what? 1,60,000 units. Actual hours worked 85,000 hours है. Actual hours worked 85,000 hours. And actual rate per hour is what? 29.80. Actual rate per hour is what? 29.80. Accordingly, what we have to calculate? Labor variances. Okay. So chalo, step by step we will going to calculate it. Correct. Step by step. अभी मैं solve कर रहा हूँ, solve करके इसको बता रहा हूँ step by step. सब लोग ध्यान दें. आ जाओ. So for calculation, आ जाओ. Solution, basic calculation में first we will going to calculate standard rate. और बच्चा लोग आपको पता है standard rate किस में आना चाहिए? Standard rate per hour में होना चाहिए. भाई लेबर का है तो रिलेटेड नॉर्मल सी बात है. अगर लेबर कॉस्टिंग का सम सॉल्व कर रहे हो, लेबर वेरिएंस कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो? यू आर डूइंग लेबर वेरिएंस. तो आपका जो स्टैंडर्ड रेट है वो किस में होना चाहिए बेटा? पर आवर में, है कि नहीं? स्टैंडर्ड रेट क्या होना चाहिए? पर आवर. अभी देखो यहाँ सी, एक्चुअल रेट पर आवर इज गिवन 29.80, बट जो स्टैंडर्ड रेट है बेटा आपका, स्टैंडर्ड रेट वो पर आवर में नहीं है. दैट इज नॉट इन पर आवर, वो पर यूनिट में दिया है. पर यूनिट में, समझे? ये किस में दिया आपको? स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट में है, ये पर आवर में नहीं दिया बेटा. तो टेंशन की बात हो गई ना, है कि नहीं भाई? टेंशन की बात मतलब क्या? डायरेक्ट नहीं दिया है, फिर हम कैलकुलेट कर लेंगे उसमें क्या है. ठीक है. तो स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट है 15, तो पर आवर के हिसाब से क्या होगा? अब इधर देखो, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट्स आपने किया है मटेरियल में भी. ये स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट्स मतलब 10 यूनिट्स आपको चाहिए, तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड आउटपुट. दिस इज व्हाट योर स्टैंडर्ड आउटपुट. ठीक है. अब 10 यूनिट्स के लिए आपको कितना चाहिए? स्टैंडर्ड आवर्स कितना पुट करना पड़ेगा? मतलब ये स्टैंडर्ड आवर्स आपका क्या हो गया बेटा? ये एक तरह से इनपुट टाइप हो गया समझने के लिए. बट ये है आपका स्टैंडर्ड आवर्स. 5 आवर्स चाहिए आपको, इतना पुट करोगे तो आप 10 यूनिट्स निकाल सकते हो. ठीक है. तो समझने के लिए इनपुट ले सकते हो, बट लेना मत, खाली समझने के लिए लो कि भाई इतना आवर्स आपने इनपुट किया है तो आपको 10 यूनिट्स मिल रहा है. ठीक है. तो आपका जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं बेटा स्टैंडर्ड आर के लिए, वो फॉर्मूला यूज करेंगे बाद में. पहले स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट निकाल लेते हैं, मतलब स्टैंडर्ड रेट पर आर निकाल लेते हैं. पर यूनिट तो दिया ही है, पर आर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले. It is given what? 15. What? Standard rate per unit is given 15. अब ध्यान से सुनना. पर यूनिट मीन्स 1 यूनिट. 1 यूनिट का कितना दिया आपको? 15 दिया है. स्टैंडर्ड रेट फॉर 1 यूनिट इज ₹15. गॉट इट? ठीक है. इसका मतलब आपने स्टैंडर्ड आउटपुट कितना निकाला बेटा? 10 यूनिट्स निकाला. 10 यूनिट्स. सो फॉर 10 यूनिट्स कितना हो जाएगा? अगर 1 यूनिट का 15 हो गया तो 10 यूनिट्स का कितना बराबर है?
वो निकालना पड़ेगा। तो चलो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 1 यूनिट का 15 तो 10 यूनिट 150 150, वेरी गुड। तो 10 यूनिट्स का हो गया 150, ठीक है। अब आप पर रेट, जो पर आर रेट है वो निकाल सकते हो। सो फॉर पर आर रेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितना आया 150 आया, बराबर है 150। 10 यूनिट बनाने के लिए कितना रुपया लग रहा है, 150 लग रहा है, लेकिन 10 यूनिट में आपका टाइम कितना लग रहा था, 5 आवर्स। तो 5 आवर से डिवाइड कर दो ना, इसको 5 आवर से डिवाइड कर दोगे तो 1 यूनिट का मिल जाएगा। कितना आ रहा है, 30 30 पर आवर। नॉर्मल ऐसे भी कर सकते हो, और भी मेथड है नॉर्मल मैथ्स करने के, ठीक है। तो सीधा सा सवाल 1 यूनिट के लिए 15 तो 10 यूनिट्स के लिए 150, और 10 यूनिट्स बनाने के लिए 5 आवर्स लगा है, 5 आवर्स, बराबर है। 5 आवर्स मतलब आपका 150 रुपीज का कॉस्ट गया होगा, 150 रुपीज गया होगा। तो 150 डिवाइड बाय 5 कर दो, आपको 30 पर आवर मिल जाएगा, नॉर्मल बैच, ठीक है। ये जो 150 है वो 5 आवर्स के लिए, दिस 150 इज फॉर व्हाट, 5 नॉर्मल मैथ्स। अब ये 150 आ गया ना, तो सिंपल सा फंडा है, ये 150 रुपीज का जो लग रहा है आपका खर्चा, वो 5 आवर्स तक अगर काम हो रहा है तो जा रहा है, 5 आवर्स। तो 1 आवर के लिए कितना, डिवाइडेड, तो वही है ना फॉर्मूला, 150 इंटू 1 दैट इज 150 डिवाइड बाय व्हाट 5, खत्म, फिनिश, डायरेक्ट निकाल लेने का। तो 30 पर आवर, मतलब स्टैंडर्ड रेट आपका आ गया 30 पर आवर। आप अब आप कंपेयर कर सकते हैं, देखो ये एक्चुअल रेट है और ये स्टैंडर्ड रेट इधर आ जाएगा 30, कंपेयर करो, देखो नियर बाय आ रहा है ना, सिंपल सा फंडा है, नियर बाय हो रहा है। तो कभी भी ध्यान देना, स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट अगर बाई चांस एग्जाम में फटाफट में आप मिस कर गए, इधर 15 ले लिया आपने स्टैंडर्ड रेट पर आर, तो रॉन्ग हो गया, लेकिन कंपेयर करने का, ये 15 और ये 29.80 है, बहुत फर्क है ना यार। तो देख लेने का, अच्छा ये फर्क कहीं स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट तो नहीं है, ओ हो यस पर यूनिट है, ये तो मैं जल्दी जल्दी में ध्यान नहीं दिया, ऐसा सोच लेने का, समझा। तो ये था आपका कैलकुलेशन नॉर्मल। अब इस कैलकुलेशन को हम लोग इधर करते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो आ जाओ स्टैंडर्ड रेट। अब स्टैंडर्ड रेट के लिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, स्टैंडर्ड रेट निकालने के लिए सबसे पहले तो बोल रहा है कि आपको क्या दिया था, 10 यूनिट्स के लिए, 1 यूनिट के लिए और 1 यूनिट क्या बेटा, और 1 यूनिट कितना है आपका 15। सो 10 यूनिट्स के लिए, सो फॉर 10 यूनिट्स के लिए कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 10 इंटू 15 डिवाइड बाय 150 150। तो ये तो एक्स्ट्रा स्टेप है, ये करने की भी जरूरत नहीं है, आपके पास कैलसी, आप डायरेक्ट कर सकते हो, you have the calci, you can directly do it 150। ओके ये 150 आ गया, कैसे आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। चलो अब ये 150 आ गया, राइट, व्हाट इज दिस 150। अब ये जो 150 है 150, बराबर है, इसमें आर्स कितने लगे हैं, 5 आवर्स, आवर्स कितने लगे बेटा, 5 आवर्स। तो पर आवर के लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट। सो आप अगर इसको एक्स्ट्रा एक स्टेप दिखाना है तो इधर दिखा सकते हो। सो फॉर 150 आपका 5 आवर्स लग रहा है, सो फॉर पर आवर के लिए कितना, बस आ जाओ। सो 150 इंटू 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट 5, 150 इंटू 1 डिवाइड बाय 5, डायरेक्टली कैलकुलेशन करने के लिए, बस ओनली फॉर कैलकुलेशन, नॉर्मल है, ठीक है। तो 150 30 5, तो कितना आ जाएगा 30, 30। तो ये आ गया स्टैंडर्ड रेट 30 पर आर। ये आ गया बेटा आपका स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट 30 पर आर, दैट्स इट, वी गॉट इट, ठीक है। अब देखो ये पूरा एक स्टेप बड़ा कर दिया मैंने,
सिर्फ एक स्टेप के लिए थोड़ा मैथमेटिकल थोड़ा बड़ा कर दिया, आप डायरेक्ट कर सकते हो ना। डायरेक्टली क्या करना है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 15, 10 यूनिट्स का 150, तो 150 डिवाइड बाय 5 आवर्स, खत्म। बराबर है। ये तो समझाने के लिए कि अगर किसी को देखना है कि कैसे आ रहा है, डाउट होता है कुछ बच्चों को, तो इसलिए पूरा एक लंबा सा प्रोसीजर कर दिया मैंने। ठीक है, 150 आ गया तो 150 फॉर 5 आवर्स के लिए हो गया। ये 10 यूनिट है ना, 10 यूनिट में 5 घंटे लगे तो 5 आवर्स, तो 1 आवर्स के लिए कितना, तो आप भूलोगे ही नहीं, नॉर्मल। ठीक है, चल हो गया। तो ये स्टैंडर्ड रेट आ गया आपको बेटा, आपको एसआर मिल गया, यू गॉट योर एसआर। एसआर इज व्हाट, दैट इज 30 पर आवर। किसी को डाउट इसमें, एसआर में डाउट किसी को? चलो अब एसआर के बाद आ जाओ नेक्स्ट। एसआर तो हो गया, अब क्या निकालना है अपने को, स्टैंडर्ड आवर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज व्हाट, आर स्टैंडर्ड आवर्स। स्टैंडर्ड आवर्स। अब बच्चा लोग आप देख सकते हो कि स्टैंडर्ड आवर्स भी आपको डायरेक्टली नहीं दिया है। ये देखो, सी हियर, ध्यान से देखो, एक एक स्टेप करके देखो, समझो सब लोग स्टेप बाय स्टेप। अब स्टैंडर्ड आवर्स में देखो, स्टैंडर्ड आवर्स ये बोल रहा है 5 आवर्स है, और आप एक्चुअल आर देखो, एएच एक्चुअल आर आपका है 85,000, तो नॉर्मल सी बात है यार, 5 आवर्स तो होगा ही नहीं स्टैंडर्ड आर। तो अपने को ये स्टैंडर्ड आर क्या है बेटा, ये तो डायरेक्टली खाली इंफॉर्मेशन दिया है कि फॉर 10 यूनिट्स आपका 5 आवर्स लग रहा है, फॉर 10 यूनिट्स आपका 5 आवर्स लग रहा है बनाने में, तो एक्चुअल प्रोडक्शन 160 यूनिट्स है, 1,60,000 यूनिट्स, तो कितना लगेगा, तो उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं ना, तो आ जाओ करते हैं अपना जो नॉर्मल फॉर्मूला है, वो भी फॉर्मूला एकदम मैथमेटिकल कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, इधर स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट, क्या लिखते हैं बेटा हम लोग, स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, स्टैंडर्ड आर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला बन जाएगा बेटा, यस, स्टैंडर्ड आर्स अपॉन व्हाट, स्टैंडर्ड आउटपुट, standard hours upon standard output into actual output, that's it, standard hours upon standard output into actual output। ठीक है, चलो तो स्टैंडर्ड आवर्स कितना है अपना, 5 आवर्स, अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इज व्हाट, 10 यूनिट्स, into actual output is what बेटा, 1,60,000। ठीक है, चलो तो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है, 80,000, ओके 80,000 आवर्स, बाकी लोग भी चेक कर लो बराबर है क्या। सो दिस इज व्हाट आर स्टैंडर्ड आवर्स, ये अपने को स्टैंडर्ड आवर्स भी मिल गया, स्टैंडर्ड आर भी मिल गया, और स्टैंडर्ड रेट तो अपने को यहाँ मिल ही गया, स्टैंडर्ड रेट बराबर है, ये अपना स्टैंडर्ड रेट था। एसआर शॉर्टकट में इधर दिखा देता हूँ, एसआर, ठीक है, एसआर भी मिल गया बेटा अपने क्या, ओके डिड एवरीवन, यस वेल डन बेटा, वेल डन, शाबाश। ठीक है, ब्लैक ब्लैक स्टैंडर्ड आवर्स भी हो गया, स्टैंडर्ड रेट भी हो गया बेटा। नाउ द नेक्स्ट आ जाओ, अब क्या करना है अपने को, एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट तो डायरेक्टली दिया है, चलो एक्चुअल आर्स, तो पहले एक्चुअल रेट ले लेते हैं, एक्चुअल रेट विच इज ए आर, एक्चुअल रेट कितना है अपना, एक्चुअल रेट 29.80, ठीक है, एक्चुअल रेट 29.80 पर आर है, और फिर एक्चुअल आर्स कितना है, एक्चुअल आर 85,000 85,000,
एक्चुअल आर इज व्हाट बेटा 85,000 आवर्स, ठीक है। चलो सब आपको बेसिक इन्फो आपको मिल गई, राइट है, ऑल द बेसिक इन्फोज हियर। आपको एक्चुअल आर मिल गया, आपको एक्चुअल रेट है, मतलब एक्चुअल आर और एक्चुअल रेट तो दिया ही है, मेन आपका स्टैंडर्ड आर हो गया और आपका स्टैंडर्ड रेट हो गया, स्टैंडर्ड आर एंड स्टैंडर्ड रेट। सो ऑल फोर main items are here. चलो now we will calculate what variances. चलो b calculation of what beta variances, calculation of variances, ठीक है। चल सो कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंसेस में सबसे फर्स्ट क्या करोगे आप, यस फर्स्ट यू विल गोइंग टू कैलकुलेट व्हाट लेबर रेट वेरिएंस, आ जाओ फर्स्ट क्या बेटा लेबर रेट वेरिएंस, नंबर 1 डालो या ये डालो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। चलो नंबर 1 डालना है, ओके ठीक है। सो लेबर रेट वेरिएंस, लेबर पहले लेबर कॉस्ट निकालो बाद में लेबर रेट, सबसे मेन तो यही है ना, पहले लेबर कॉस्ट वेरिएंस, लेबर कॉस्ट वेरिएंस दैट इज एलसीवी। फॉर्मूला सबको पता है, याद रखना क्या है फॉर्मूला बेटा, एस एच इंटू एस आर माइनस एच इंटू ए आर, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट वेरिएंस, ओके। चलो एस एच कितना है अपना, स्टैंडर्ड आर 80,000 इंटू स्टैंडर्ड रेट कितना है 30 माइनस एक्चुअल आर कितना बेटा 85,000 आवर्स इंटू एक्चुअल रेट कितना है 29.80, ओके। चलो 80,000 इंटू 30 कितना आ रहा है 24 lakhs माइनस 85,000 इंटू 29.80 ये कितना है 25,33,000, यस। चलो तो फाइनली आंसर विल बी व्हाट 1,33,000. वेरी गुड बेटा 1,33,000, ये आपका हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस। अब बेटा ये 1,33,000 आपको क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, नॉर्मल सी बात है, नेगेटिव आंसर है, तो नेगेटिव आंसर है मतलब क्या हो गया ये एडवर्स, व्हाट इज दिस, ये एडवर्स हो गया है कि नहीं, नेगेटिव है मतलब क्या हो गया एडवर्स हो गया ना बच्चा, दैट्स इट, क्लियर। तो ये हो गया लेबर कॉस्ट वेरिएंस, नेगेटिव आंसर आया तो दिस इज व्हाट एडवर्स। नाउ नेक्स्ट, अब लेबर कॉस्ट के बाद क्या निकालोगे आप, लेबर रेट वेरिएंस, व्हाट यू विल गोइंग टू कैलकुलेट, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, ठीक है, दैट इज एलआरवी। चलो लेबर रेट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है बेटा आपका, स्टैंडर्ड रेट, पता है ना स्टैंडर्ड रेट, रेट है ना, रेट वेरिएंस निकाल रहे हो तो स्टैंडर्ड माइनस एक्चुअल, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर, ठीक है, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आर। चलो तो स्टैंडर्ड रेट कितना है आपका 30 माइनस एक्चुअल रेट है 29.80, ठीक है, 30 माइनस 29.80 इंटू एक्चुअल आर कितना, एक्चुअल आर आपको दिया है ना बेटा इधर, सी 85,000 आवर्स, दिस इज व्हाट योर एक्चुअल आर विच इज 85,000, ठीक है बराबर। चलो तो 30 माइनस 29.8 हो गया आपका 0.2 इंटू 85,000, राइट। चलो अभी 0.2 इंटू 85,000 कितना आ गया
17,000। 17,000. यस, अब बेटा ये एडवर्स है कि फेवरेबल है? नाउ यू कैन सी दिस इज व्हाट फेवरेबल ना। 30 माइनस 29.80, कोई भी नेगेटिव साइन का कुछ है क्या? नहीं है, मतलब ये फेवरेबल है, राइट? दिस इज व्हाट फेवरेबल। इधर दिखा देना फेवरेबल। दिस इज फेवरेबल, ठीक है? तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस हो गया, लेबर रेट वेरिएंस हो गया, राइट है? अब नेक्स्ट आ जाएगा लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस। क्या बेटा? थर्ड वन इज व्हाट? लेबर एफिशिएंसी। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, that is LEV, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, that is LEV। तो क्या है फॉर्मूला इसका? स्टैंडर्ड आर माइनस एक्चुअल आर इंटू स्टैंडर्ड रेट, ठीक है? चलो, स्टैंडर्ड आर क्या है बेटा आपका? 80,000 माइनस एक्चुअल आर इज व्हाट? 85,000 into standard rate is what? 30. What beta? 30. What it? 80 minus 85 into standard rate is what beta? 30. चलो अब इधर देखो, 80 minus 85 तो नेगेटिव आ गया आपका 5,000 नेगेटिव, राइट? इंटू 30, तो जो आंसर आया वो भी नेगेटिव हो जाएगा। कितना आ रहा है? 1,50,000। 1,50,000. यस, वेरी गुड बेटा। और ये नेगेटिव है, मैं यहाँ एडवर्स लिख ही रहा हूँ, तो फिर से इधर ब्रैकेट पुट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम राइटिंग हियर व्हाट? एडवर्स। दैट्स इट। सो ये हो गया अपना लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी अपना डन, LEV, ठीक है? चलो फाइनली वी विल डू दी वेरिफिकेशन। क्या बेटा? फाइनली हम लोग क्या करते हैं अभी? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन आ जाओ। अब वेरिफिकेशन करने के लिए आपको पता ही है फॉर्मूला क्या है? जो LCV है, वेरीफाई जब करोगे तो LCV इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? यस, LRV प्लस LEV होना चाहिए, राइट है? LCV इज इक्वल टू व्हाट? LRV प्लस LEV होना चाहिए। तो आ जाओ, अब LCV है कितना अपना? LCV यू कैन सी हियर 1,33,000। सो LCV है आपका 1,33,000। 1,33,000, ये भी क्या है? एडवर्स है, ठीक है? इज इक्वल टू, अब LRV कितना है? 17,000। LRV देख रहे हो ना, ये फेवरेबल है। सो LRV इज व्हाट? 17,000 फेवरेबल। तो आप इधर शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो, वैसे यहाँ A भी लिख सकते हो और इधर शॉर्ट फॉर्म F फेवरेबल प्लस LEV। अब LEV लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस कितना अपना? 1,50,000 है ना? 1,50,000, ये भी क्या है अपना? एडवर्स। दिस इज व्हाट? ऑल्सो एडवर्स, ठीक है? चलो, तो फाइनली आ जाओ, ये आपका हो गया 1,33,000 एडवर्स नेगेटिव इज इक्वल टू, अब देखो ध्यान देना, 17,000 बेटा आपका फेवरेबल है और 1,50,000 एडवर्स है, मतलब नेगेटिव साइन। ये एडवर्स मतलब नेगेटिव साइन हो गया आपका, नेगेटिव बड़ा है, तो नेगेटिव बड़ा रहेगा तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, राइट? तो आ जाओ, 17,000 ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो नॉर्मल सी बात है, 1,50,000 में से 17 माइनस हुआ तो कितना आया? 133। कितना आया बेटा? 133 आया। और साइन कौन सा बड़ा है? नेगेटिव का ज्यादा, नेगेटिव का साइन, तो ये एडवर्स ही हो गया।
नेगेटिव का साइन बढ़ा है इसलिए एडवर्स, दैट्स इट, डन। मतलब वी हैव वेरीफाइड कि भाई अपना एलसीवी इज इक्वल टू एलआरवी प्लस एलईवी आ रहा है। यस करेक्ट है, परफेक्ट। तो ये जो नेक्स्ट सम है आपको प्रैक्टिस के लिए है, सिंपल सम है ये, खाली इधर याद रखना स्टैंडर्ड आर पर यूनिट मतलब 1 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होगा 1 यूनिट, स्टैंडर्ड आउटपुट 1 यूनिट के लिए 12 आवर्स लग रहा है, तो स्टैंडर्ड आवर्स आपका जो इनपुट दे रहे हो वो 12 आवर्स हो गया, खत्म। स्टैंडर्ड रेट तो डायरेक्टली दिया इधर 5 पर आवर, तो स्टैंडर्ड रेट का जैसा पीछे मेहनत किया वो करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट के लिए अपना फॉर्मूला यूज करना है। क्या फॉर्मूला है? स्टैंडर्ड आर अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू एक्चुअल आउटपुट। तो स्टैंडर्ड आर कितना है 12 आवर्स, 12 अपॉन स्टैंडर्ड आउटपुट कितना, आउटपुट देख रहा हो, स्टैंडर्ड आर पर यूनिट, 1 यूनिट निकालने के लिए, तो स्टैंडर्ड आउटपुट है 1 इंटू एक्चुअल आउटपुट दैट इज 1600, दैट्स इट। और एक्चुअल आर दिया ही है, एक्चुअल रेट दिया है, खत्म, बराबर है।